औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं पार्ट 1 की स्टार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट 1 की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 1 में पहले डिफ़ाइन को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ये एक चैनल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो है वो क्या है कि एक ऐसी साइंस है जो कलेक्ट करती है, प्रेजेंटेशन देती है, एनालिसिस करती है, तजज़िया करती है, उसके ऊपर बहस करती है, बातचीत करती है, कोई हल निकालती है कि यार ये आपके पास एक डाटा आ गया है, इस डाटे को आपने इसके ऊपर अंडरगोन करना है, मतलब इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने ये बताना है कि यार ये जो डाटा है ना, ये पढ़े लिखे लोगों का है, ये अनपढ़ लोगों का है, ये मैट्रिक पास लोग हैं, ये एमएससी लोग हैं, ये एफएससी हैं, ये बीएससी लोग हैं। समझ लगी बात की? क्लैरिफिकेशन, वेरिफिकेशन आपने करनी है डाटे की, उसके ऊपर कोई ना कोई टूल यूज़ करना है। यू अंडरस्टैंड? अब आगे इंटरप्रिटेशन, कोई ना कोई रिजल्ट आपने बताना है, कोई ना कोई नतीजे पर पहुंचना है ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिक फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं और आपने नंबर बताने हैं कि आया कि 50% ये लोग हैं, 50% ये लोग हैं। इस तरह की आपने बहस करनी है। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना? अब अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स की 2 डेफिनेशन है, मज़ीद आगे सब डेफिनेशंस 2 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में। नंबर वन है आपके पास सिंगुलर सेंस। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आएगा सिंगुलर सेंस क्या होती है। उसके बाद हम बढ़ेंगे प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस की पहले बात कर लेते हैं। सिंगुलर सेंस क्या है? सिंगुलर सेंस यही है कि कोई ना कोई आप डाटा इकट्ठा करो, उसका तजज़िया करो, उसके बारे में प्रेजेंटेशन डाटे की तैयार करो, फिर उसके ऊपर आप इंटरप्रिटेशन उसकी तैयार करो, कैलकुलेशन उसका रिज़ल्ट निकालो, फिर आप कहो कि यार 50% ये लोग हैं और 50% वो लोग हैं। मतलब कि 50% पढ़े लिखे हैं और 50% अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना? अब अगर हम बात करते हैं तो देखो न्यूमेरिकल डाटे की भी हम बात कर लेते हैं कि सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन में न्यूमेरिकल डाटा, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है यार? कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल डाटा? अब देखो ज़रा, सबसे पहले बॉडी ऑफ मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन। बॉडी ऑफ मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन, जितना भी डाटा आपने कलेक्ट करना है ना, उसके मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसमें? सिंगुलर सेंस में। समझ लगी ना? मतलब फॉर्मूलाज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसमें। यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ मेथड यूज इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? अब इसकी एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा कि यार सिंगुलर सेंस तो स्टैट की डेफिनेशन की तरह ही लग रही है। तो याद रखिएगा, ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है 99%। इसमें ज़रा न्यूमेरिकल डाटा बता दिया, इसमें क्या हो गया, दोनों इसमें एग्जिस्ट करेंगी। एक प्लूरल सेंस भी करेगी और सिंगुलर सेंस भी करेगी। यहाँ तक अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन तक तो सिंगुलर सेंस तक है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल डाटा की तो उसमें प्लूरल सेंस भी आएगी और इंटरप्रिटेशन जब आप बताएंगे, इंटरप्रिटेशन रिजल्ट है 50% तो उसमें याद रखिएगा, उसमें आपने नंबर बताना है। तो नंबर भी आपको याद होना चाहिए यार कि आया कि मैं किसकी कलेक्शन कर रहा हूँ, कौन सा डाटा है, कौन सा ऐसा डाटा है जिसको मैं कलेक्ट करके मुझे एग्जैक्ट नंबर्स का पता है। तो वो कौन सा नंबर है? देखो ज़रा, एजेस ऑफ स्टूडेंट्स इन आ कॉलेज। एक कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनकी एजेस के बारे में आप डिस्कस करोगे, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि यार 10 स्टूडेंट्स हैं तो 15-15, 16-16 साल इनकी एजेस हैं। समझ लगी बात की? क्लियर है? तो जिसको आप काउंट कर सको वो न्यूमेरिकल डाटा में आएगी। यू अंडरस्टैंड? तो ये याद रखिएगा
कि सिंगुलर सेंस के अंदर ये चीज़ें होंगी। अब प्लूरल सेंस की डेफिनेशन आपने खुद ही पढ़ लेनी है, थोड़ी गो थ्रू कर लेनी है आपने, ठीक है। मैं उसकी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। प्लूरल सेंस में क्या होगा, फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे हम। मीन की अगर हम बात करें एक्स बार, ठीक है, तो होगा सम ऑफ एक्स ओवर एन। अगर हम बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है ना, इज इक्वल टू एस का स्केयर सम ऑफ एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का स्केयर फॉर अन ग्रुप डाटा, फॉर एन ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला होगा आपके पास, वेरिएंस इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स स्केयर ओवर सम ऑफ एफ, ठीक है, और माइनस सम ऑफ एफ ओवर ये एक्स आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ होल का स्केयर। मतलब कि यहाँ पे आप एफ लिख दो, अगर सम ऑफ एफ कर दो नीचे, सम ऑफ एफ और यहाँ पे भी एफ लगा दो, तो ये ग्रुप डाटा के लिए। मतलब कि ग्रुप डाटा, ये आपके पास ग्रुप डाटा की डेफिनेशन ये होती है कि आपको जितना भी डाटा दिया जाए ना, उनके ग्रुप बने हों, टैली मार्क एग्जिस्ट करे। टैली मार्क पता है ना, टैली मार्क मैं थोड़ा आपको गोसू करवा देता हूँ। टैली मार्क इस तरह लाइन लगाते थे ना आप, ऐसे, इसे कहते हैं टैली मार्क। और यहाँ से बनती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्या बनती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्रुप बने होते हैं, इसलिए ग्रुप डाटा कहते हैं, जहाँ पे एफ आ जाता है। तो इट मीन के अगर यहाँ पे एफ ना लगाओ, यहाँ पे अगर एफ ना लगाओ तो अनग्रुप डाटा, अगर एफ लगा दो तो ग्रुप डाटा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब अगर न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन हम डाटा निकालते हैं कोई फार्मूला लगा के, अगर हम ज़बानी कलामी कहते हैं ना, तो वो होती है आपकी सिंगुलर सेंस। अगर कोई फार्मूला यूज़ करके हम किसी डाटे के रिज़ल्ट को निकालते हैं, तो वो होती है आपके पास प्लूरल सेंस। कौन सी सेंस, प्लूरल सेंस। याद रखिएगा, एक्स बार और वेरिएंस, इसमें जो है ना बेसिक कंसेप्ट जो है ना, बेसिक टूल थे वो मैंने बताए। टूल यूज़ करके अगर आप डाटा को सॉल्व करते हो तो उसे आप कहते हो प्लूरल सेंस। अगर आप वैसे ही तजदिया करके कोई टूल यूज़ करने के बगैर बताते हो तो उसे कहते हो सिंगुलर सेंस। यू अंडरस्टैंड, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसेप्चुअल बनाती हैं। जी डिस्टेंस, अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो ज़रा, पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपके पास। पॉपुलेशन सारे डाटे को, कंप्लीट डाटे को पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है ना, समझ आगे बात की। अब देखो ज़रा, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ टोटलिटी, ठीक है, टोटलिटी मतलब कि सारे का सारा डाटा, टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विद विच वी आर कंसर्न्ड। हमें उस डाटे के साथ पूरे का पूरा कंसर्न होता है, जिसके डाटा आपको गिवन दिया जाता है ना, उस डाटे के ऊपर जो वर्क करते हो आप, सारे का सारा डाटा जो है ना, वो आपकी पॉपुलेशन होती है। वो क्या होती है, आपकी पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ना, आपको कह दिया जी 10 नंबर है मेरे पास, 1 से लेकर 10 तक, उसका सम करो, ये सारी पॉपुलेशन है। अब इसके अंदर से 1 नंबर निकाल लो, 2 निकाल लो, 5 निकाल लो, ये इसका सैंपल है। एक देग है चावलों वाली, तो पूरे के पूरे जो चावल हैं देख के, वो सारी पॉपुलेशन है। समझ लगी ना बात की। जो देग है ना, वो सारे के सारे उसके चावल हैं, वो पॉपुलेशन है। लेकिन उसके अंदर से वो जो कुक है ना, निकाल के जो चावल चेक करता है, राइस चेक करता है कि पके कि नहीं पके, या कितना मसाला कितने रह गए हैं, वो जो निकालता है ना चावल, 1 2 3 5 10 निकाल, जितने भी, वो सारे सैंपल होते हैं। वो क्या होते हैं, सैंपल। समझ लगी ना बात की। अब इट इज़ डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल मतलब सारे स्टूडेंट्स की हाइट जो है ना स्कूल के अंदर, सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो ये पॉपुलेशन है आपके पास। अगर एक आध स्टूडेंट निकालो लक से, तो वो आपका सैंपल होगा। जैसे देखो, सैंपल की डेफिनेशन है, अ सैंपल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक पार्ट, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, ऐसा नंबर जो कि पूरी पॉपुलेशन को बिलोंग भी करे, उसके अंदर से लिया हो। जैसे चावल है, चावलों की देग में से चावल ही लिए हैं ना आपने, देखे ना, आपने चावल चेक किए तो चावल ही लिए ना उसके अंदर से, कि उसके अंदर से जो है ना, मतलब कि कुछ और निकल आया, ये तो नहीं ना हो सकता ऐसे।
तो चावल ही निकलेंगे वहाँ से। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, वो चावल रिप्रेजेंट करते हैं उस पूरी देग को कि देग कितनी पकी है। समझ लगी बात की? तो वो सैंपल होगा उसका। यू अंडरस्टैंड? हाँ जी। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसकी एग्जांपल देख लो। एग्जांपल आप जो है ना माइंड में ये रखिएगा, जो मैंने चावलों वाली आपको दी वो बड़ी परफेक्ट है, लेकिन ये भी अच्छी है। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आपके पास क्या हो जाएगा? कैपिटल एन, मतलब पूरी पॉपुलेशन हो जाएगी ये। उसके अंदर से उसका चेयरमैन निकाल लो। नंबर ऑफ पार्टी चेयरमैन वो एक ही है, वो क्या? स्मॉल एन हो जाएगा। समझ लगी बात की? तो ये था आपके पास कंसेप्ट किसका? पॉपुलेशन का और सैंपल का। अब हम बात करेंगे पैरामीटर की और स्टैटिक की, ठीक है ना? पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। समझ लगी ना बात की? अगर हम बात करते हैं पैरामीटर की, तो पैरामीटर ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कैलकुलेट की जाती है पॉपुलेशन से, ठीक है? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है? फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन में से अगर आप एवरेज निकालो, क्या निकालो? एवरेज मीन निकालो, तो वो म्यू होगा। वो क्या होगा? म्यू होगा, ठीक है? म्यू, ठीक है? और पॉपुलेशन वेरिएंस की अगर हम बात करें तो सिग्मा स्क्वायर होगा। वो क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं सिग्मा, ठीक है? ऐसे करके सिग्मा स्क्वायर, ये पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो बनेगा आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं जी, आपके पास सैंपल के अंदर से आप स्टैटिक देखो ना, पैरामीटर एक ऐसा टूल जो कहाँ से कैलकुलेट किया गया? पॉपुलेशन से। कहाँ से? पॉपुलेशन से। ये याद रखिएगा, ठीक है? अब देखो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है? तो देखो ज़रा स्टैटिस्टिक ये क्या होगा कि यहाँ पे आ जाओ, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, ठीक है? फ्रॉम द सैंपल, ऐसी कैलकुलेटेड वैल्यू जो सैंपल से ली गई हो, ऐसी वैल्यू जो सैंपल से कैलकुलेट की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक, ठीक है? समझ लगी ना बात की? ये है आपके पास फॉर्मूलेशन शक्ल, ठीक है ना? आपके पास शेप है, ये याद रखिएगा। ओके, देन देखो ज़रा, अब स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है, ठीक है? वो थी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना? याद रखिएगा, ऐसे एस था उसके साथ, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक है। ओके, तो फ़र्क तो पड़ता है, यहाँ पे फॉर्मूले की बात हो रही है, ठीक है? तो देखो ज़रा ध्यान से, सिर्फ एस से इतना फ़र्क पड़ गया है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ओके, फिर पॉपुलेशन मीन, वहाँ पे सैंपल मीन एक्स बार आ गया। सैंपल वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर आ गया। ओके, समझ लगी बात की? अब आगे आपके पास है रेशो, डेफिनेशन है रेशो की। और रेशो इज़ अ फ्रैक्शन, वो एक फ्रैक्शन होती है, एक कसर होती है, ऑफ एन टू स्मॉल एन टू कैपिटल एन। देन इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एन ऊपर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, नीचे। अब स्मॉल एन क्या होगा और कैपिटल एन क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, वो क्या है। अब देखो हम बात करते हैं, मैन है, कुछ बंदे हैं, आदमी आपके पास हैं, 1000 हैं, उसमें से स्मोकर है, नशई जो है ना, नशई स्मोकर, वो कितने? 250 हैं। कितने हैं? 250 नशई हैं। तो जो नशई नहीं है वो कितने होंगे? 750 नॉन स्मोकर। समझ लगी बात की? अब इन दोनों की रेशो निकालो, नशई की और गैर नशई की, स्मोकर की और नॉन स्मोकर की। तो वो क्या रेशो निकलेगी? रेशो बिटवीन स्मोकर मैन एंड नॉन स्मोकर मैन, ठीक है? तो क्या निकलेगी? डिवाइडेड बाय, देखो ज़रा, जो बड़ा होगा वो नीचे, 750 डिवाइडेड बाय ऊपर कितना आ जाएगा? 250। समझ लगी ना बात की? तो ये जो आपके पास आएगी ना, ये रेशो की एग्जाम्पल होगी कि यार एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, दूसरी नहीं करती पूरे डाटे में। तो आप क्या करोगे? जो नहीं करती वो आप नीचे रखोगे, जो एग्जिस्ट करती वो ऊपर रखोगे, तो उसका आप आंसर निकाल दोगे। तो ये रेशो होगी। अब प्रोपोर्शन आ गई आगे। प्रोपोर्शन क्या है? द रेशो, ऐसी रेशो ऑफ अ पार्ट टू टोटल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब देखो इसमें नशई लोग कितने थे? 250, और टोटल कितने हैं? 1000। तो टोटल 1000 नीचे,
और नशई ऊपर। देखो बात सुनो, रेशो में हमने क्या किया था, रेशो में हमने किया था कि जो नॉन स्मोकर है ना वो नीचे और जो स्मोकर है वो ऊपर, ठीक है ना। समझ लगी ना बात की, नॉन स्मोकर की वैल्यू नीचे और डिवाइड ऊपर आपने लिखी थी स्मोकर की, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नीचे लिख देना, टोटल कंप्लीट, चाहे वो स्मोकर है चाहे नहीं स्मोकर है, तो डिवाइड बाई ऊपर आपने वो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो स्मोकर की बात हो रही है यहाँ पे, ऊपर आ जाएगा 250, ठीक है ना। मतलब ये नॉन स्मोकर की है, अब देखो ये स्मोकर की है, तो 250 स्मोकर एंड डिवाइड बाई टोटल, 750 नॉन स्मोकर एंड डिवाइड बाई टोटल। समझ लगी बात की, ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब लेक्चर, आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।